पर मचे सियासी घमासान की वाराणसी में डिब्रूगढ़ के लिए आलीशान गंगा विलास क्रूज निकल चुका है, लेकिन इस पर राजनीति थम नहीं रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस क्रूज पर मदिरा की बात कहकर इसे गंगा मां के अपमान से जोड़ दिया। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव क्रूज पर बार को लेकर एक भ्रम फैला रहे हैं? क्या वो आस्था का इमोशनल कार्ड खेल करके योगी को चुनौती देने का दांव चल रहे हैं? क्या है इस क्रूज के पीछे की सियासत? एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ये वो क्रूज है जिसे वाराणसी से रवाना होने के बाद पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी देश के साथ ही दुनिया भर में तारीफें बटोर रहे हैं। लेकिन यही तारीफ अब बीजेपी के विरोधियों को परेशान कर रही है। गंगा की लहरों पर क्रूज चलने के बाद से ही अखिलेश बेहद हमलावर मुद्रा में है। पहले उन्होंने गंगा की लहरों पर क्रूज चलने पर काशी के नाविकों की रोजी रोटी पर सवाल उठाते हुए निषादों को अपने पाले में लाने की कोशिश की, और अब लगातार दूसरे दिन उन्होंने क्रूज की विलासिता को गंगा मैया की आस्था के साथ जोड़ते हुए इमोशनल कार्ड चलकर बीजेपी को बैक फुट पर धकेलने की। बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए न्यूज के अंदर। सुना आपने, अखिलेश ने अपने बयान में गंगा का जिक्र किया है, गंगा आरती का जिक्र किया है, मां गंगा की पूजा पाठ का जिक्र किया है, धर्म कर्म का जिक्र किया है, गंगा से जुड़ी हिंदुओं की आस्था का जिक्र किया है, लेकिन साथ ही वो गंगा पर चलने वाले इस क्रूज पर बार का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि क्रूज पर सैर करने वाले सैलानियों को न तो मांसाहार परोसा जा रहा है और न ही मदिरा। इस बात की पुष्टि खुद क्रूज के मुखिया कर चुके हैं। बिल्कुल, ये तो हमने आपको बोला है ना कि हम पूरे शाकाहारी हैं और उनको मालूम है इस चीज का। अब आप कहेंगे कि खाने के पीने के लिए क्या है, भैया हम बिहार स्टेट में जा रहे हैं तो बिहार ड्राई है, तो आप ये चीज आप ग्रो अप करिए। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं। क्या हाँ, ये जरूर है कि गंगा जी हमने देखे कितने जाल लगे हुए हैं मच्छियों के, लगे हैं कि नहीं? तो अब बहुत सी चीजें होती हैं, क्या है क्या नहीं, बट इसका मतलब नहीं है कि सब लोग उसमें करते हैं। सवाल यही है कि क्या अखिलेश आस्था के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं? अखिलेश एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, जब ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि क्रूज पर नॉनवेज और मांसाहार की मनाही है। विरोध करके उन्होंने अपना ही महत्व घटाने का काम किया है कि अगर मांस, मदिरा, दारू, शराब, बियर जैसी चीजें उसमें क्रूज का हिस्सा है। देखिए, ये इसका मतलब है श्री अखिलेश यादव जी गंगा विलास क्रूज की यात्रा कर आए हैं। उनको शायद यह मालूम ही नहीं है कि जो काशी के अंदर टेंट सिटी है वह प्रयागराज के कुंभ की तरह एक दिव्य और भव्य तरीके से बनाया और सजाया गया है। गंगा विलास क्रूज भी बाबा विश्वनाथ जी के धाम में एक बहुत सात्विकता से, बहुत अच्छे भाव से उसको आगे बढ़ाया गया। अब अखबारों की इन सुर्खियों को देखिए, जहां गंगा विलास क्रूज जा रहा है वहां मोदी योगी की तारीफों का जिक्र हो रहा है। आस्था के साथ अर्थव्यवस्था के इस संगम को हर जगह सराहा जा रहा है। शायद इसलिए भी अखिलेश इसे मुद्दा बना रहे हैं। वो सीधे इसे गंगा के अपमान से जोड़ रहे हैं। दरअसल अखिलेश की कोशिश आस्था के अपमान के इस दांव से 2024 के लिए जनाधार तैयार करने की है। वो जानते हैं कि गंगा के अपमान का मतलब पूरे हिंदू समुदाय का अपमान है। इसलिए न सिर्फ अखिलेश बल्कि यूपी में करीब सभी आरोपी दल गंगा विलास क्रूज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मां गंगा ने मुझे बुलाया है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। क्रूज को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, मां गंगा तो जीवनदायिनी है। अगर कोई विरोधी दल का नेता अगर क्रूज को लेकर कोई सवाल करता है तो डबल इंजन की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बताए आम आदमी के क्रूज में सफर कर सकता है। क्रूज चला रहे हैं, क्रूज में क्या है? बिजनेस, धंधा।
हर चीज में धंधा, क्योंकि आप धंधे वाले प्रदेश से आते हैं। दिस वी डोंट इंडोर्स। विपक्ष की खींच देखी आपने। कोई क्रूज में गरीबों के न बैठने पर सवाल उठा रहा है तो कोई धर्म को धंधा बनाने पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ले देकर इस वक्त यूपी की सियासत के केंद्र में क्रूज ही है। इसका कारण भी है। दरअसल इस क्रूज को यूं तो वाराणसी से असम तक जाना है, लेकिन यूपी की बात करें तो वाराणसी और गाजीपुर अपनी हर यात्रा के दौरान ये क्रूज सिर्फ इन्हीं 2 जगहों से गुजरेगा। राजनीति या यूं कहिए कि वोटों के गणित के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं, वहीं गाजीपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। यानी क्रूज दोनों जगहों की इन 15 विधानसभा सीटों को कवर करने वाले इलाके से गुजरेगा, जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोकल की ताकत दुनिया देखेगी। इलाके का विकास होगा। विरोधियों के परेशान होने का कारण भी शायद यही है। इस वक्त धर्म नगरी काशी पर्यटन की नई ऊंचाइयों को छू रही है। गंगा विलास क्रूज के साथ टेंट सिटी की सौगात काशी को मिल चुकी है। जाहिर है बनारस तो बम बम है, लेकिन सियासी पार्टियों को न तो ये क्रूज रास्ता आ रहा है और न ही क्रूज में विदेशी सैलानियों का सफर। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर नाव भी चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गया यहाँ का। जो भी नाव वाले हैं आराम से पहले से अच्छे रोजगार में इसमें चल रहे हैं। देख रहे हैं भीड़ काफी है और हमें लग रहा है कि पहले से बेहतर स्थिति पहले से बेहतर स्थिति बहुत बढ़िया हुआ है। नावे का रोजगार बढ़ गया है कॉरिडोर बनने से। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई रोजगार छिनता जा रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ नाविकों से पूछा जाए आप। नाविकों से तो मैंने पूछा, आपको क्यों लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? अरे यहाँ आप आए हैं, आप देखिए यहाँ पब्लिक बहुत है। मेरा जो पहले हम 50% कमाते थे, आज हमारे यहाँ 100% की कमाई है। और प्लस पॉइंट क्या है कि जिसके घर में कुछ नहीं चलता था आज उनके घर में भी चल रहा है। जिसके घर में दाल रोटी नहीं चलता था आज गंगा माँ की दया से और मोदी जी के उपलब्ध में दाल रोटी चल रही है। जो हाँ टूरिस्ट तो आ रहे हैं। अभी जैसे विश्वनाथ मंदिर बना दिए हैं, इसीलिए टूरिस्ट भी आ रहे हैं। बाहर से भी बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। जैसे घाट में भी अभी राइड वगैरह ये सब का व्यवस्था कर दी, इसलिए टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं उस पार। इसके लिए तो 100% योगदान जो है मोदी जी को, देश की जनता को देना चाहिए। देश को जनता को देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बार बार पूरे बनारस को एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये अखिलेश यादव का कहना बिल्कुल गलत है। कोई शराब, कोई सिगरेट, कुछ ये सब नहीं परोसा जाता है। ये तो गलत बात है। उसकी वजह क्या? क्यों मतलब क्या आपके पॉलिटिकल मसला है तो आप बनारस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई बनारस को क्यों? इसका जवाब तो उन्हीं के पार्टी के लोग दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। अब कोई खुद से कुछ पी ले सिगरेट, वो एक अलग का विषय है, लेकिन प्रशासन की तरफ से या कोई उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता। धर्म, आध्यात्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विकास का शोकेस मोदी योगी का ये फार्मूला यूपी में भी अभी तक सुपरहिट साबित हुआ है और इसी फार्मूले के 2024 में भी भुनाने की मोदी योगी ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका उदाहरण गंगा की लहरों पर क्रूज और टेंट सिटी के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए जैसे जैसे ये क्रूज आगे बढ़ रहा है, इस पर सियासत तेज होती जा रही है, क्योंकि जहां जहां ये क्रूज जा रहा है वहां वहां मोदी योगी का नाम हो रहा है। विकास को नया आयाम मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गंगा विलास क्रूज गंगा की लहरों से होते हुए पाल किया गया। भारतीय संस्कृति के मुताबिक तिलक लगाकर, माला पहनाकर, ढोंडिया नृत्य के माध्यम से सभी सैलानियों का स्वागत किया गया। चाहे वो धर्म का गुणगान हो, यूपी में निवेश की बहार हो या फिर अंधविश्वास तोड़ने का मेथड। यही कारण है कि विपक्ष हर बात में सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कर रहा है। आज मायावती का जन्मदिन था। वो लंबे समय के बाद कैमरे के सामने आई, नीचे गर्दन करके रटा रटाया पेपर लिखा बयान पढ़ा, बीएसपी के एजेंडे के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, यूपी में योगी के निवेश लाने के साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाकर विरोध करने की रस्म अदायगी कर ली। असल में एक तरह से देखा जाए तो यूपी में जब से योगी आए हैं
तब से बीएसपी का अस्तित्व ही संकट में है। कांग्रेस की तरह प्रदेश में पार्टी बिल्कुल हाशिए पर है। बीते 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2007 में बीएसपी की 206 विधानसभा सीटें थीं। उसे 30.43% वोट मिले थे। साल 2012 में सीटें घटकर 80 हो गईं और वोट शेयर 26% हो गया। 2017 में सीटें और कम होकर 19 पर आ गईं और वोट शेयर 22% पर। वहीं 2022 में बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और वोट शेयर 12.79% पर। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि बीते कई साल से मायावती के वो तेवर नजर नहीं आए हैं जो कभी दिखा करते थे।